हाय एवरीवन, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैसे प्राप्त करें। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, कैसे हमारे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो उसके लिए एक तो सबसे पहले क्या है, हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं, और ऐड भी किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी देखना चाहिए। ठीक है जी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ अपने लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और उससे मुझे फ़ायदा भी होता है। तो किसी कैटलॉग में फ़ायदा होता है तो किसी कैटलॉग में नुकसान नहीं होता, पर बराबर में छूट जाते हैं। ठीक है। तो पर ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, अगर इस तरीके से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो और कभी-कभी जब हमारा कैटलॉग एक ट्रेंडिंग में आ जाता है उसी ऐड क्रिएट करने से, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके चला जाता है। ठीक है। तो यही है हमें। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में ऐड क्रिएट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे। जैसे भी हमने नया कैटलॉग बनाया हुआ है कोई भी, जब हम नया कैटलॉग कोई भी क्रिएट करते हैं तो उस पे ऑर्डर कम आते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अभी हमें किस तरीके से उसका एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है, और कैंपेन जब हम रन करेंगे तो रन किस तरीके से करना है जिससे कि हमें पैसा भी कम लगे और ऑर्डर भी ज़्यादा आए। ठीक है जी। तो देखते हैं। तो जैसे क्रिएट किया, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे कैंपेन नेम मांगेगा। तो कैंपेन नेम कुछ भी डाल सकते हैं आप, जैसे टॉप इलास्टिक, टॉप इलास्टिक इनर वियर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज दिखा रहा है, ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है पर क्लिक का हिसाब। ठीक है जी, कॉस्ट पर क्लिक। तो अभी क्या है, ऑटो पे डाल रखा है। जैसे अभी ऑटो पे डालने के से क्या होगा, ऑटो पे जब हम डाल देंगे तो ऑटो पे डालने से होता है कि जैसे आपके अलावा किसी और ने भी कॉस्ट बढ़ा के ऐड क्रिएट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा कॉस्ट आपके पर क्लिक पे चार्ज करने लगेगा। ठीक है। तो इससे हमें कोई फ़ायदा बेनिफिट ज़्यादा होगा नहीं। हो सकता है आप चेक करके भी देख लेना, पर इस तरीके से मुझे ज़्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है। ठीक है जी। तो अभी हम इसको ऑफ कर देंगे। अभी हमें अपना नया क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पे कैटलॉग है, ऑल सेलेक्ट हैं, पर अभी हमें यहाँ से इसको हटा लेना है। हटाने के बाद में क्या है, अब देखते हैं हमें नए ऐड, नया मोर, और ज़्यादा हमें ऐड करना है। ठीक है जी। तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि अभी हमें किस कैटलॉग का अपडेट करना है। तो जैसे अभी हमें अंडरवियर का करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड सेलेक्ट कैटलॉग्स, ये इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी। ये ऑटो ऑप्टिमाइज, ये सीपीसी मैंने ऑफ कर रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये शो कर रहा है पर क्लिक के लिए, ये रिकमेंड कर रहा है 58 पैसे पर क्लिक पे, यानी कि अगर कोई भी एक क्लिक करता है तो 58 पैसे आपके कट जाएंगे। तो ये अपने हिसाब से सजेस्ट कर रहा है। और डेली का जो बजट है 300 रुपये, से कम डाल नहीं सकते, या फिर टोटल बजट डाल सकते हैं। टोटल बजट में जैसे 1500 डाल लिया हमारा, तो ये सेलेक्ट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं यहाँ से। या फिर ये चाहते हैं कि आप केवल 1500 ही का रन ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद में वो स्टॉप हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं। पर हमें ये नहीं करना, हमें डेली का 300 रुपये ही करना है। ठीक है जी। तो डेली का 300 रुपये करना है, और यहाँ पे जो पर क्लिक चल रहा है इसको कर दीजिए अभी 45 पैसे। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम 45 पैसे करेंगे, ये मान ही नहीं रहा। तो ठीक है, चलो मान लीजिए 58 पे कर लेते हैं। ठीक है। तो 58 पे क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद में इसको कैंपेन को रन कर देंगे। ठीक है। अगर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर दीजिए कुछ भी, और सबमिट करना चाहते हैं आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है। तो जैसे मैंने इसको सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद में ये कैटलॉग लाइव हो गया। ठीक है। अब ये कैटलॉग लाइव तो हो गया, अभी क्या करना है,
अब हमें ये देखना है कि इस जब ये और लाइव हो जाएगा तो इस पे कितना बजट हमारा जा रहा है, कितना बजट हमारा कट हो रहा है और कितने बजट पे कितने ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। तो हमें एक ही दिन में इस चीज का पता चल जाएगा। तो जैसे 300 रुपये का है और बजट हमारा मान लीजिए 100 रुपये कट गया और हमें एक भी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। ये ROI जो होता है, जितनी ROI ज़्यादा होगी उतना ही इसका मतलब ये है कि हमें अच्छा बेनिफिट हो रहा है ऐड चलाने से, ठीक है। ROI कम होगी तो हमें बेनिफिट कम होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या चेक करना है, हमें ये चीज़ देखनी है। फिर जैसे 300 रुपये है, 300 रुपये हमारा जो बजट है, अब इसमें से हमारा 100 रुपये डिडक्ट हो गया पर अभी हमारा एक भी ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। फिर भी हम वेट करेंगे। 150 रुपये कट गया, फिर भी हमें ऑर्डर नहीं मिला और हमारा इस कैटलॉग पे केवल 50 रुपये का एक अगर ऑर्डर मिलता है तो हमें 50 रुपये का बेनिफिट होता है। तो मान लीजिए अगर 300 रुपये में 5 30, 300 रुपये में अगर हमें 6 ऑर्डर भी नहीं मिलते तो हमें ये लॉस मेकिंग ऐड पड़ रहा है, ठीक है। पर हमें एक दो दिन इसको देखना होता है और ऐसा नहीं होता है कि ऑर्डर नहीं आते। कभी कभी एक चांस होता है कि जो कैटलॉग है पता नहीं या तो हाई प्राइस है, अब ये सब चीज़ डिपेंड करता है। प्राइस भी हमारा सही होना चाहिए, जो बाजार मार्केट में मिल रहा है। पता लगा कि आपका कैटलॉग जहाँ शो कर रहा है उसके बराबर में ही एक और बेचने वाला है जिसका प्राइस भी लो है, तो उसके बराबर हमें प्राइस रखना पड़ेगा या फिर उससे 1 रुपये 2 रुपये कम करके हम प्राइस कम करके और ऐड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अब ये जैसे हमारा 300 रुपये का आज का बजट खत्म हुआ, ओके। अब हमें मिल गए 6 ऑर्डर। नेक्स्ट डे देखेंगे तो चलो आज इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ पर लॉस भी नहीं हुआ, ओके। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे, तो नेक्स्ट डे देखने के बाद में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट डे में फिर देखते हैं कि आज 300 रुपये में हमें 10 ऑर्डर मिले, ठीक है। तो लगभग इसी तरीके से कंटिन्यू चलते रहने देना है और 50 से 60 ऑर्डर हमें प्राप्त करने हैं एक ही कैटलॉग पे। और जैसे हमें 50 से 60 ऑर्डर कैटलॉग में प्राप्त होते हैं और हमें दिखता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर प्रॉफिटेबल है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसको ऐड को बंद कर दीजिए, ठीक है। अब बंद करने के बाद में क्या होगा कि अभी हमें उस पर ऑर्डर कम हो जाएंगे, ठीक है। पर एक दो आएंगे फिर भी वो हमें बिना ऐड के आएंगे। बट जब इस कैटलॉग की ये कंटिन्यू, जब हमें क्या होता है, मीशो इस तरीके से काम करता है, एआई इसकी ऐसे काम करती है कि कंटिन्यू जब हमें 50 60 ऑर्डर आ जाते हैं तो इस पे रेटिंग आ जाती है। यानी जैसे देखते हैं ना अपन ग्रीन कलर की 3.5 5.4 या फिर जो भी है, तो जो रेटिंग दिखाता है वो कंटिन्यू जब हम ऑर्डर मिलते हैं उसके बाद जब कोई भी हमें रेट करता है तब हमें उसी पर्टिकुलर रेट उस पे कैटलॉग पे ही रेटिंग शो करता है। अदरवाइज आपका एक आज आ गया कल दो आ गए, ऐसे करके इस तरीके से हमें रेटिंग उस पे मिलती है। रेटिंग हमारे अकाउंट में मिलती है पर उस पे रेटिंग शो नहीं करता। सेपरेटली एक कैटलॉग पे कितनी रेटिंग मिली है वो शो नहीं करता जब तक हमें कंटिन्यू 50 से 60 ऑर्डर प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है जी। तो अब उसके लिए क्या करना है कि जैसे 50 से 60, जैसे मैं ट्रिक अपनाता हूँ वही 50 से 60 ऑर्डर आ जाते हैं, हम उस कैटलॉग को बंद कर देते हैं पॉज, ठीक है। अब क्या हम वेट करते हैं 4 से 5 दिन का, हमें एक का दो ऑर्डर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो या तो उसी में वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा या फिर वो अगर ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा तो हम 5 से 6 दिन का हमें वेट करना चाहिए। एक हफ्ते लगभग वेट करते हैं उस पर ऑर्डर, फिर जैसे ही उस पर हमें रेटिंग मिलेगी, जैसे हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स डिलीवर हो जाएंगे, जब सारे के सारे ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे उसके बाद जैसे भी वो रेटिंग करते हैं हमें, तो हमारे रेट सेपरेट कैटलॉग पे रेट हो जाता है। तो जैसे ही हमारी रेटिंग अच्छी आती है तो मीशो की जो एआई है उसको उसकी विजिबिलिटी जो है बढ़ा देती है, यानी कि उसको बिना ऐड के ही फ्रंट पे शो करने लगता है, ठीक है जी। तो एक बार हमें ऐड पे स्पेंड करना पड़ेगा और इसी तरीके से एवरी कैटलॉग पे हमें, हर एक कैटलॉग पे हमें इसी तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर्स बढ़ते चले जाएंगे और इसके अलावा कोई ऐसी कोई गुट्टी नहीं है इसमें कि इस तरीके से करने के बाद में कि ये हो जाए, या फिर कोई भी हम नया प्रोडक्ट इस तरीके का लगाते हैं जो किसी भी मार्केट में पूरे मीशो प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही नहीं है, फिर तो हमें ज़्यादा ऐड चलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे अलावा कोई उस वो जो प्रोडक्ट है यूनिक है वो किसी और के पास है ही नहीं। तो सर्च भी करेगा तो हमारे ही टॉप पे सर्च करेगा
और जब हम वही चीजें सेल कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से भी सेल हो रही है, उनके पास बहुत सारी रेटिंग है, तो ये स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ेगी। टॉप पे लाने के लिए हमें ऐड क्रिएट करना पड़ेगा और 50 से 60 ऑर्डर हमें ऐड के थ्रू ही लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा कैटलॉग ट्रेंडिंग में आ पाता है। ठीक है जी, तो ये चीज स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ऐड क्रिएट किए हैं, ये 7,336 रुपए के ऐड क्रिएट किए मैंने। ठीक है, रेवेन्यू 48,000 रुपए का, 48 यानी 50,000 रुपये मान लीजिए। और ये ऑर्डर कितने आए हैं, 156 ऑर्डर हमें मिले हैं। तो कोई अब इसके अलावा फिर हमने इसको पॉज कर दिया। ठीक है जी, तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ेगी। ओके जी, थैंक यू।